उत्तर प्रदेश के दलित सांसदों की नाराजगी के बीच दिल्ली से बीजेपी के दलित सांसद उदित राज ने बड़ा आरोप लगाया है। उदित राज ने ट्वीट करके कहा है कि बंद भारत में जिन दलितों ने हिस्सा लिया था उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं और ये सब रुकना चाहिए। उदित राज का आरोप है कि कई शहरों में पुलिस भी दलितों को पीट रही है, फर्जी केस कर रही है। 2 अप्रैल को पूरे भारत में दलितों ने आक्रोश प्रकट किया है और विशेष तौर से उत्तर भारत पूरा बंद रहा और भारत के इतिहास में पहले बार हुआ है। वो आक्रोश में है, गुस्से में है दलित। उसका जो इमीडिएट कारण है वह है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 20 मार्च का, जो दलित एक्ट को कमजोर करने का कार्य किया है। लेकिन दुख की बात है कि 2 तारीख के बाद 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख जो कर्मचारियों ने भाग लिया उनको परेशान किया जा रहा है और थाने में ले जाके पीटा जा रहा है जो आंदोलनकारी थे और उनके ऊपर फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि उदित राज ने आखिर ट्वीट करके क्या कहा है। 2 अप्रैल को हुए प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले दलितों पर अत्याचार की खबरें मिल रही हैं, ये सब रुकना चाहिए। 2 अप्रैल के बाद दलितों का देश भर में टॉर्चर हो रहा है। बाड़मेर, जालौर, जयपुर, ग्वालियर, मेरठ, बुलंदशहर, करौली समेत कई जगहों पर ऐसा हो रहा है। पुलिस भी उन लोगों को पीट रही है, फर्जी केस लगा रही है। और उत्तर प्रदेश बीजेपी के दलित सांसदों ने अपनी ही सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं, ये आपको अब सुनाते हैं। मैंने आरोप नहीं लगाया है, मैंने अपनी बात उनसे कहा था, अपनी पीड़ा उनसे कहा था। और प्रधानमंत्री जी को मैंने चिट्ठी जो लिखा है उसमें बस इतना ही लिखा है कि मैंने सबके पास गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास गया था, माननीय सुनील बंसल जी के पास गया था, सबके पास मैं गया था अपनी पीड़ा लेकर के, अपनी बात कहने के लिए। यह मैंने कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को। मेरे मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और चूंकि मुझे अपने मुखिया से बात करनी चाहिए, मैंने उनसे मिल करके उनसे गुजारिश किया, निवेदन किया कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं अनुसूचित जाति की हूँ और आरक्षण के तहत मैं जीत करके आई हूँ और भारत के संविधान आरक्षण के साथ किसी भी छेड़छाड़ होगा तो हम अपनी कुर्बानी भी देने। कौन कर रहा है छेड़छाड़, ये तो बताइए, कर कौन रहा है छेड़छाड़ का? हम उससे समझौता नहीं करेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर भारत के संविधान में व्यवस्था न दिए होते तो हमारे बहुजन समाज का अधिकार आज नहीं मिला होता। भारत सरकार से मैं मांग करती हूँ कि संविधान को पूरी तरीके से लागू कराएं, आरक्षण का कोटा पूरा कराएं। और देखिए, अपने सांसदों से बीजेपी अब घिरती हुई नजर आ रही है। वहीं मायावती ने भी दलितों के मुद्दे पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि 2 अप्रैल के बाद से लगातार बीजेपी शासित राज्यों में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है और सरकार चुप है। खासकर उत्तर प्रदेश के बीजेपी के कुछ दलित सांसदों द्वारा उनके अपने ऊपर बीजेपी सरकार द्वारा की जा रही उपेक्षा व जातिवादी व्यवहार तथा आए दिन दलितों पर हो रही जुर्म जाति के संबंध में जो बयानबाजी की जा रही है वह केवल उनकी कोरी स्वार्थ की राजनीति व नाटकबाजी ही ज्यादा लगती है। 2 अप्रैल के बाद से इन वर्गों के लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब व दयनीय बन चुकी है कि अब ये लोग अन्य वर्गों के लोगों की तरह आगे अपनी दुख तकलीफें व पीड़ा आदि को लेकर कुछ भी आवाज खुलकर नहीं उठा सकते हैं और ना ही उसके विरोध में धरना प्रदर्शन व भारत बंद आदि कर सकते हैं। और यदि ये सब करते भी हैं तो फिर आगे हमेशा हमेशा के लिए उनका मुंह बंद करने के लिए और उसकी सरकारी स्तर पर बनाई गई फुटेज व वीडियो आदि में काट छाट करके तथा उसकी आड़ में उल्टे उन्हें ही अपराधी बनाकर
व उन पर झूठे मुकदमे आदि दर्ज करा के उन्हें फिर जेल भिजवा देते हैं। तो एक तरफ तो दलितों को लेकर के बीजेपी अपने ही घर में घिरी हुई है, वहीं विपक्ष भी दलितों के मुद्दे पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल रहा है। कर्नाटक दौरे पर गए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि दलितों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद डरावना और घिनौना है। राहुल ने पूछा कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? What is happening to Dalits across the country is disgusting. It's horrible, and our Prime Minister has nothing to say. He's under the impression that respecting Dalits is about going and doing namaskar in front of Ambedkar Ji statue. You destroy everything Mr. Ambedkar stood for. You destroy Dalits. You allow them to be killed, murdered. And then you say, I'm doing namaste in front of Ambedkar Ji statue. It shows the mindset.